नमस्कार, दोपहर के 12 बज गए हैं। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। जो पिएगा वो मरेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये लाइन तब है जब बिहार में शराब पीने से मरने वालों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और ये आंकड़ा अब परेशान करने वाला है, क्योंकि जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। और इस बीच नीतीश कुमार ने कहा कि जो पिएगा वो मरेगा। आपको बता दें, 38 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है जहरीली शराब पीने के चलते। और इन सब के बीच में हंगामा होता है। कल नीतीश कुमार को गुस्सा भी आया था, लेकिन आज बड़ी बात जो निकल कर आई है वो ये कि जहरीली शराब से मौत के मामले में उन्होंने कहा कि जो पिएगा वो मरेगा। उन्होंने कहा कि शराबबंदी है, लोगों को समझ होनी चाहिए कि यहां पर कुछ मिलाकर बिक रहा होगा। ऐसे में अगर आप पीते हैं तो फिर आप मरेंगे। आपको बता दें कि शराबबंदी के बीच में 38 लोगों की मौत की खबर आई है जहरीली शराब पीने के चलते। और यह आंकड़ा जो है ये हैरान करने वाला है। इन सब के बीच में नीतीश कुमार का बयान जो है वो भी हैरान करने वाला है। दूसरे राज्यों का भी जिक्र किया। माननीय न्यायालय का नहीं हो जाता है तब तक आपके प्रश्न के जवाब माननीय मंत्री नहीं देंगे। आप स्थान ग्रहण करें। श्री संजय, माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी जी, संजय सरावगी जी, ये नेता प्रतिपक्ष का ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष को इस तरह के आचरण नहीं करना चाहिए। आप अपना स्थान ग्रहण करें। समय पर आपको भी हम बोलने का अवसर देंगे, बोलने का अवसर देंगे, आपको बोलने का अवसर देंगे। मोहम्मद कामरान, माननीय सदस्य मोहम्मद कामरान नहीं है। देखिए, एक बात हम कह रहे हैं कि हम लोग तो प्रारंभ से कह रहे हैं कि देखिए, शराबबंदी का कानून लागू किया गया, इसके लिए पूरा का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और हर बार हम लोगों ने सब लोगों को जानकारी दी, बापू ने क्या कहा है। और उसके बाद आप जानते ही हैं जो रिसर्च आया था पूरे दुनिया का, तो उसको भी सबके घर पर हमने भेज दिया है कि शराब कितनी बुरी चीज है, कितने लोगों की मौत होती है। और जहरीली शराब से तो शुरू से लोग मरते हैं और देश भर में मरते हैं। यहाँ जितना जहरीली, जब शराब बंदी नहीं थी तब भी जहरीली शराब से यहाँ भी मरते थे। लेकिन अन्य, एक मिनट जान लीजिए, अन्य राज्यों में भी बहुत भारी संख्या में लोग जहरीली शराब से मरते थे। तो हम लोगों ने तो शराब लागू कर दिया, लेकिन आपको मालूम है सबसे पहले 16 में ही ना जहरीली शराब की बात हुई थी। और उसका जितना जहरीली शराब हम लोगों ने उस पर कितना एक्शन करवाया। तो जितना जहरीली शराब, और जानते ही हैं कि लोगों को सचेत रहना चाहिए। यहाँ तो शराब बंदी है तो कुछ गड़बड़ तो बेचेगा ही, तो लोगों की मौत हो जाती है। तो इसको याद रखना चाहिए कि शराब नहीं पीना है। शराब बड़ी बुरी चीज है, लेकिन फिर भी कोई पी लेता है। देखिए, ज्यादातर लोगों ने इसके पक्ष में सहमति दी है, लेकिन कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सरी के। वाह, जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। तो इसीलिए अब इसके बारे में तो दुख प्रकट करना चाहिए और उन जगहों पर जा करके समझाना चाहिए। आप देख रहे हैं ना, हम कितना बड़ा अभियान चलाए, समाज सुधार अभियान, और उसको निरंतर जारी करवाते हैं कि साहब लोगों को समझाइए, बताइए, खराब चीज है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ करता ही न है। इधर हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। सुजीत हमारे साथ जुड़े हैं विधानसभा से और रोहित हमारे साथ हैं छपरा से। लेकिन सुजीत, शुरुआत में आपसे करूंगा। अब शराब पिएंगे तो मौत तो होगी ही। नीतीश कुमार का यह बयान 38 मौत के बाद कैसे देखा जाए? स्पष्ट संदेश कि भाई आपकी जिंदगी आपके हाथ में है, हमने बंद कर दिया है, अब आप पिएंगे तो आप खुद जिम्मेदार हैं, मुआवजा नहीं मिलेगा। या फिर संवेदनहीनता के तौर पर कि सरकार आपकी है, जहरीली शराब अभी बिक रही है, और उसके बाद ऐसी संवेदनहीनता मौत को लेकर कि आप पिए थे, आप ही जिम्मेदार हैं मौत के लिए। देखिए, ये सरकार की एक तरह से हम कहेंगे कि आत्मसमर्पण है, क्योंकि वो तमाम कोशिशों के बावजूद शराबबंदी को पूर्ण तरीके से लागू नहीं कर पाई है बिहार में।
काफ़ी कोशिशें हुई, जल से कोशिश हुई, थल से, वायु से, ड्रोन से, मोटर बोट से, तमाम संसाधन लगा दिए गए। पुलिस के सारे जो डिपार्टमेंट होते हैं यहाँ की तक की जो आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ती है पुलिस, उनको भी लगा दिया गया, लेकिन बावजूद इसके इसमें अंकुश नहीं लगाया जा सका। लगातार तस्करी जारी रहा। शराब, जो अवैध शराब की चुलाई होती है गांव और देहातों में, वो लगातार जारी रहा। तो कहने का मतलब ये है कि नीतीश कुमार ये जान चुके हैं कि चाहे लाख कोशिश कर ले, ये शराब की अवैध जो बनाने की जो व्यवस्था है, ये वो ध्वस्त नहीं हो सकती है। तो ऐसे में उन्होंने लोगों को ये कहा है कि आप अगर शराब पिएंगे तो शराब जो है वो जहरीली हो सकती है और आप मर सकते हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार आप स्वयं हैं। जैसे बसों में लिखा होता है, ट्रेनों में लिखा होता है कि यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, उसी प्रकार से नीतीश कुमार ने भी कहा है कि भाई आप शराब पीजिएगा तो आप मरिएगा, क्योंकि वो तमाम कोशिश कर चुके हैं। अब व्यवस्था इतनी बड़ी हो गई है, खास तौर पर जो शराब माफिया हैं और उनकी जो पैरेलल व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, उसमें पैसे का इतना भारी दबाव है कि कितनी भी व्यवस्था आप कर लें वो बंद नहीं हो सकती है। ये सभी जानते हैं। और पहले भी जब बिहार में इसकी शराबबंदी कानून को लागू किया गया था, उस समय भी ये बातें कही गई थी। कई राज्यों में, कई देशों में ये विफल हुआ था, लेकिन बावजूद इसके नीतीश कुमार ने एक चुनौती के तौर पर इसको लिया और उन्होंने कहा कि मैं समाज सुधार कर रहूंगा, और इस जरिए उन्होंने शराबबंदी कानून लागू की। और आज स्थिति यह है कि लोगों को अगर शराब पीते हैं तो कब उनकी जान चली जाएगी कहना मुश्किल। सही बात है, बिल्कुल सही बात। सुजीता बने रही हमारे साथ, रोहित भी हमारे साथ है, उनके पास भी जाऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले दर्शकों को बता दें कि नीतीश कुमार ने कल भी इस मामले को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। विधानसभा के अंदर वो थे, नाराज हुए थे, और आज तो कह दिया कि जो पिएगा वो मरेगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार शराब मामले को लेकर जो मौत हुई है उस पर कैसे अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, हम आपको सुनवाते हैं। जब इस तरह का एविडेंस आता है तो वो चाहे किसी भी पार्टी के हों, बीजेपी के हों या अन्य पार्टी के हों, इसका गिरफ्तारी में या कार्रवाई करने में हम लोग नहीं चूकते हैं। शुरू में बात हुई है एसपी से, उन्होंने 6 लोगों की मौत की पुष्टि की है। देखिए, जब भाजपा साथ में थी हम लोगों के, तब तो ऐसा आरोप नहीं लगाते थे। तो हम लोग ना किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि जो भी दोषी होगा, चाहे शराबबंदी हो या अन्य कोई अपराध हो, तो उनके विरुद्ध हम लोग कारगर कार्रवाई करते हैं और आगे भी करेंगे। सब गलत लोग दे रहे हैं, तो उस पर जितना भी हम बात करेंगे, बिहार के लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। हमारा ये कहना है, स्लो पॉइजनिंग ऑफ द पीपल। अगर आप कोई भी चीज ऐसा चीज लेते हैं तो आप स्लो पॉइजनिंग हो रहा है। जिसका शरीर का पावर है, स्पोर्ट्स के माध्यम से खूब हम स्ट्रेंथ बना लेते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अब बर्दाश्त करने की क्षमता आप लोग देंगे ना कि खूब दौड़े, खूब ब्रह्म मुहूर्त में दौड़े, खूब खेले, खूब कूदे, शरीर बनावे, लेकिन इन चीजों को त्याग करे, क्योंकि प्रोविजन है, मिल नहीं रहा है, गलत ढंग से लोग बिहार में खेल रहे हैं। तो यहां पर आप अलग अलग प्रतिक्रियाएं सुन रहे थे, अब आपको सुनवाते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तरफ से इस पूरे विवाद पर क्या बयान निकल कर आए हैं। तो जितना जहरीली शराब, और जानते ही हैं कि लोगों को सचेत रहना चाहिए। यहाँ तो शराबबंदी है तो कुछ गड़बड़ तो बेचेगा ही, तो लोगों की मौत हो जाती है। तो इसको याद रखना चाहिए कि शराब नहीं पीना है, शराब बड़ी बुरी चीज है, लेकिन फिर भी कोई पी लेता है। देखिए, ज्यादातर लोगों ने इसके पक्ष में सहमति दी है, लेकिन कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सन के बाद। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है। मुख्यमंत्री के इस वक्तव्य में कल के व्यवहार से मुझे तो यही लगा कि
ये वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है नहीं। जो नीतीश कुमार, लोगों ने नीतीश कुमार को चुना था 2005 में। नीतीश कुमार गाली गलौज के प्रतीक नहीं थे। नीतीश कुमार एक 2005 में जब इनको चुना तो नीतीश कुमार प्रतीक थे विकास के। नीतीश कुमार प्रतीक थे एक अच्छे व्यवहार के। लेकिन आज नीतीश कुमार प्रतीक बन गए हैं गाली गलौज के। नीतीश कुमार प्रतीक बन गए हैं अपने स्वभाव के कारण। बिहार में आज मौत का कुआं जैसे होता है उसे शराब का कुआं बना दिया है। तो एक ने कहा जो पिएगा मरेगा, दूसरा कह रहा है ये वो वाले नीतीश कुमार नहीं है। रोहित भी हमारे साथ स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, सुजीत भी नजर आ रहे हैं। रोहित, हम आपके पास आएंगे, आपसे पूछेंगे 38 मौत को लेकर, लेकिन एक बार दर्शकों को बता दें कि बिहार में शराब से मौत पर सियासी बवाल लगातार बना हुआ है। लापरवाह बयानों की बाढ़ आ गई है। लेकिन छपरा में जहां रोहित आपको नजर आ रहे हैं, वहां पर मौत का मातम पसरा हुआ है। रात में कुछ पिए थे, अब नहीं बता रहे कुछ। गरीब का स्थिति ठीक नहीं है अभी। यहाँ पर सरकार पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर किस तरीके की शराबबंदी बिहार में है। अनगिनत की संख्या में, हमको अभी काउंट नहीं बता सकते, बहुत ज्यादा सीरियस है लोग। कलेजे को चीर देने वाला मातम। निशब्द कर देने वाली चीख पुकार। जहरीली शराब की घूंट ने हंसते खेलते कई परिवारों की दुनिया ही उजाड़ दी। किसी के सर से बाप का साया उठा है, कोई बेवा हुई बीवी, किसी ने बेटा खोया है। जिस बिहार में शराब पीना तो छोड़िए, शराब की बोतल रखना अपराध है, उसी बिहार के सारण जिले में शराब पीने से 31 लोग अपनी जान गंवा बैठे। छपरा के सदर अस्पताल में देर रात तक मौत का मातम पसरा रहा। पिताजी मेरे गए थे बाजार से आए तो बोल रहे हैं कि मेरा सर में दर्द है और मुझे धुंधला दिख रहा है। जब मैं छपरा चल दिया तो जब ईश्वरपुर पार किया ना तो उनकी डेथ हो गई। जहरीली शराब पीने से बीमार लोग इलाज कराने आए थे, लेकिन जिंदगी की जंग हारते चले गए। कंजप्शन है वो तो हिस्ट्री है, वो लोग बता रहे हैं कि अल्कोहल ही लिए थे, क्योंकि उसी एरिया में बहुत सारे लोग अल्कोहल लेने के चलते ही यहाँ पे डेथ हो रहा है। लगातार केसेस आ रहे हैं। हाँ, लगातार केसेस आ रहे हैं। सवाल उठता है, ये कैसी शराबबंदी है जहां इलाके के इलाके मशान में बदल गए हैं। आज तक संवाददाता रोहित सिंह ने छपरा के इस अस्पताल में जो कुछ देखा, उसे देखकर पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाए। छपरा के सदर अस्पताल में इस वक्त चीख पुकार और चित्कार जो है वो सुनाई दे रहा है और आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अस्पताल के अंदर किस तरीके से कथित रूप से जहरीली शराब सेवन करने के कारण अब तक 18 लोगों की मौत हो गई है और दर्जन भर से भी ज्यादा मरीज उनका यहाँ इलाज चल रहा है। और आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है रोने बिलखने की यहाँ पर आवाजें जो है वो सुनाई दे रही हैं। और आप देख सकते हैं वार्ड में किस तरीके से जो है यहाँ पे वो मरीज यहाँ पर आए हुए हैं जिन्होंने कथित रूप से जहरीली शराब का सेवन किया है और वो यहाँ पर इस वक्त भर्ती हैं। आखिर कौन इन मौतों का गुनहगार? आरोप है कि इलाके में काफी समय से जहरीली शराब का धंधा चल रहा था, लेकिन प्रशासन ने रोकने की कोई जरूरत नहीं समझी। जहर के इस धंधे को शह देने पर उंगलियां सीधे स्थानीय थाना प्रभारी पर उठी। सबसे बड़ी बात है वहाँ दुकान दारू के खुलवाए थे थाना प्रभारी संजय कुमार राम। उनको कई बार कहा गया यहाँ जहरीली शराब मत बेचवाया कीजिए, मत बेचो।
तो आते हैं सिर्फ झूठो खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। उसी ईश्वरपुर थाना क्षेत्र का है, डोइला गांव है। बाजार से उत्तर के तरफ दारू का एकदम सप्लाई होता है, हमेशा खुला रहता है इस शराबबंदी में और प्रोडक्शन करके बेचवाया जाता है। समय पर एक्शन होता तो कीमती जिंदगियां बच जाती, लेकिन एक्शन मौतों के बाद हुआ। मशरक के SHO रितेश मिश्रा और कांस्टेबल विकास तिवारी को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि मढ़ौरा के SDPO योगेंद्र कुमार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई है। रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक। तो देखिए 39 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री का बयान सामने आया है कि अगर आप शराब पी रहे हैं तो फिर मौत तो होगी ही। अब सवाल यह है कि 39 मौत का जिम्मेदार कौन है? वो प्रशासन जो शराब अवैध तरीके से बन रही है उसे रोक नहीं पाया। लेकिन फिलहाल लोकसभा में बताया जा रहा है कि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष बोल रहे हैं, संजय जायसवाल। सुनते हैं क्या कुछ वो कह रहे हैं। प्रतिदिन 3-4 व्यक्तियों की हत्याएं होती है। पुलिस कहता है कि तुम्हारा पूरा खानदान को हम जेल भेज देंगे अगर तुम इस बात को बाहर जारी करोगे। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध होगा कि कृपया कर, एक तो नीतीश कुमार जी जिस तरह से विधानसभा में बात करते हैं वह मानसिक संतुलन खो चुके हैं। केंद्र सरकार को बिहार की कानून व्यवस्था पर संज्ञान में लाना चाहिए और इन 37 हत्याओं का जिम्मेवार महागठबंधन की बिहार सरकार के ऊपर शीघ्र कार्रवाई भी करनी चाहिए और उन पुलिस अफसरों पर कार्रवाई करनी चाहिए जो शराब बेचने वाले हैं। वह सैकड़ों करोड़ के मालिक हैं। जो शराब के साथ जो ये पुलिस प्रायोजित है, पुलिस 10,000 करोड़ कमा चुकी है। इन सभी पर और मुख्यमंत्री पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा आपके माध्यम से सरकार से स्लिप भेज दीजिए जो संबद्ध करना चाहते, प्लीज प्लीज बोल दिया है कसमा जी। तो लोकसभा तक ये मामला उठाया गया है। रोहित हमें छपरा से नजर आ रहे हैं। रोहित, हमने देखा कि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष ने यह मामला उठाया संसद में। अब सवाल जहन में यह आता है कि 39 लोगों की मौत का कोई तो जिम्मेदार होगा या फिर वो स्वयं ही जिम्मेदार हैं। और अगर वो स्वयं ही जिम्मेदार हैं, उनकी गलती है, और जाहिर सी बात है। लेकिन जो शासन प्रशासन जिस पर लोग कह रहे हैं कि जिनकी मिली भगत से वहां पर शराबबंदी को सही से लागू नहीं किया गया, शराब बिक रही थी, या जो सरकार जिसने आदेश किया उसकी विफलता की भी जिम्मेदारी तय होगी या केवल लोगों की होगी? जरा बताइए मौत के आंकड़े को, और यह आंकड़ा क्या बढ़ सकता है? क्योंकि कल 16-18 था, आज 39 तक हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल शुभंकर, देखिए ये पूरा मुद्दा जो है वो पटना से लेकर दिल्ली तक अब गूंज रहा है। विधानसभा में भी हंगामा हो रहा है, संसद में भी बीजेपी इसको जबरदस्त मुद्दा बनाई हुई है। लेकिन मौत के आंकड़े को देखिए, 39 तक जा पहुंचा है मौत का आंकड़ा। और इस बात की भी आशंका जताई जा रही है, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि 50 तक भी जो है ये आंकड़ा जा सकता है। और ये देखिए छपरा में ये घटना तब घटी है जब अगस्त महीने में ही, बीते अगस्त महीने में 5 महीने पहले 12 लोगों की जान चली गई थी शराब कांड में। वहां फिर 6 महीने पहले भी यहां पर जहरीली शराब से तकरीबन 1 दर्जन लोग जो है वो अपनी जान गंवा चुके थे। लेकिन अब एक पैटर्न को समझिए। मुख्यमंत्री का जवाब जो है वो एक सीधा पैटर्न के तौर पर हर बार जो है वो देखने में मिलता है। वो हमेशा इसके लिए आम लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं। वो हमेशा ये दलील देते हैं कि कुछ लोग गड़बड़ी करेंगे, आम आदमी अपनी रक्षा खुद करे, शराब न पिए, जहरीली शराब पिएंगे तो मौत हो जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है जो तो बिहार में जहरीली शराब से मरने वालों की हम बात कर रहे थे और यह आंकड़ा बढ़कर 39 पर पहुंच गया है। इन मौतों पर बीजेपी लगातार नीतीश कुमार को घेर रही है। नीतीश कुमार के बयान पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी अब तीखी प्रतिक्रिया दी है। आज तक से बातचीत में उन्होंने कहा कि वो उनकी प्रतिक्रिया से शर्मिंदा हैं। लोग तो सवाल पूछेंगे और नीतीश कुमार को इसका जवाब देना चाहिए। रविशंकर प्रसाद पूर्व कानून मंत्री की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया कि लोग सवाल पूछेंगे, जवाब देना पड़ेगा। आपको बता दें नीतीश कुमार ने कहा था तो शराब पिएगा मौत तो होगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के सांसद और वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद। रवि जी, नकली शराब से जो मौतें हुई हैं उसको लेकर नीतीश कुमार ये बयान दे रहे हैं कि आप और आपकी पार्टी मिलकर उस शराबबंदी को फेल करना चाहते हैं। तो आपकी पुलिस क्या कर रही है?
प्रशासन क्या कर रहा है? मोटी बात यह है कि जिन नए लोगों के साथ वो सरकार चला रहे हैं, उन नए तत्वों का प्रोत्साहन है कि नहीं इन ताकतों के साथ? ये भी तो सवाल है। आपकी पुलिस असमर्थ क्यों है? क्यों नहीं कार्रवाई कर पा रही है? ये है बड़े सवाल। और आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप इतना चिल्लाएंगे सदन में। मैं तो कल उनकी टिप्पणी देख के मुझे शर्म आ गई, क्षमा करिए। वो 16-17 साल से मुख्यमंत्री है ना, शायद देश के सीनियर मोस्ट मुख्यमंत्री हैं, वो केंद्रीय मंत्री रहे हैं। ये भाषा का प्रयोग होता है क्या? नीतीश बाबू, सवाल आपसे पूछा जाएगा और आपको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ वो थे, कुछ भी होता था तो आप सवाल नहीं उठाते। अंदर में थे इसलिए बाहर नहीं कहते थे, ये सवाल उठता था। इनको ये बताइए ना कि लोग निर्दोष मरते रहे, 40 से अधिक लोग मर जाए, हम खामोश रहे क्या? यही चाहते हैं क्या? ये कौन सा बिहार आपने कर लिया है? लेकिन आज नीतीश कुमार ने एक और बयान दिया है। उन्होंने कहा है जो शराब पिएगा वो मरेगा, इसलिए शराब नहीं पीनी चाहिए। और खासकर वो अलग बात है, नहीं पीनी चाहिए तो मतलब जहरीली शराब लोग पिए, लोग मरे, आपकी पुलिस कार्रवाई नहीं करे समय पर, ये तो और संवेदनहीनता की पराकाष्ठा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तो रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे थे, जो कह रहे थे कि भाई सवाल तो पूछे जाएंगे, और अगर आप लोगों पर दोष पड़ रहे हैं तो फिर क्या ये मान रहे हैं कि जहरीली शराब पर आपका कानून जो है वो फेल हो गया है? छोटे पुलिसकर्मियों पर एक्शन क्या काफी होगा? नीतीश कुमार ने कहा था कि जो पिएगा वो खुद मरेगा, और इसी बयान को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। नीतीश कुमार ने यह भी कहा था कि आप कितना भी कर लीजिए, कुछ लोग हैं जो गड़बड़ करेंगे। दूसरे राज्यों में भी शराब से मौतें होती हैं, ऐसे में लोगों को भी सचेत रहना पड़ेगा।